महाकुंभ 2025 में सुर्खियां बटोर रही ग्लैमरस साध्वी हर्षा रिछारिया को आखिरकार महाकुंभ मेला छोड़ना पड़ गया है। हर्षा को ऐसा अन्य संत महात्माओं की आलोचना के बाद करना पड़ा। हर्षा ने महाकुंभ तो छोड़ दिया, लेकिन अब हर्षा के घर वाले इस बात से काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हर्षा की दादी अब संतों से नाराज हैं। उनका कहना है कि दीक्षा लेना गलत नहीं, लेकिन मेरी पोती को रुला दिया, अब भगवान उन्हें दंड देंगे। आपको बता दें, 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी और उस वक्त 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ साध्वी के भेष में रथ पर बैठी नजर आई थी। पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया से पत्रकारों ने साध्वी बनने पर सवाल भी किया था। इस पर हर्षा ने कहा था कि मैंने सुकून की तलाश में ये जीवन चुना है और मैंने वो सब छोड़ दिया जो मुझे पहले आकर्षित किया करता था। उसके बाद से हर्षा सुर्खियों में आ गई। वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आई। मीडिया चैनल ने उन्हें ग्लैमरस साध्वी का भी नाम दे दिया। उसके बाद से हर्षा रिछारिया एक बार फिर से मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो साध्वी नहीं है, वो केवल दीक्षा ग्रहण करने आई हैं और साध्वी बनने के बीच में उनकी शादी आड़े आ रही है। इसी बीच मेले में आनंद स्वरूप महाराज ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पेशवाई के दौरान किसी मॉडल को रथ पर बैठाना उचित नहीं और इससे समाज में सनातन के प्रति गलत संदेश फैलेगा। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तभी से इस इशू को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी था। आखिरकार इससे परेशान होकर शुक्रवार को हर्षा ने कुंभ मेला ही छोड़ दिया। अब इस मामले में हर्षा की दादी का कहना है कि मेरी पोती हर्षा रिछारिया बचपन से ही आध्यात्म से जुड़ी थी। 1995 में जहां भी कुंभ हुआ 1995 से जहां भी कुंभ हुआ वह वहां पर जरूर जाते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं और साथ में हमारे हर्षा भी जाती थी। अब महाकुंभ की वजह से वो देश भर में चर्चा में आ गई और उस पर उलूल जुलूल टिप्पणी भी की जा रही है, जो कि गलत है। साधु संतों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। दीक्षा लेना गलत नहीं है। संतों ने मेरी पोती को रुला दिया और ईश्वर ये सब देख रहे हैं, वो उन्हें दंड देंगे। ये कहना है हर्षा रिछारिया की दादी विमला देवी का। प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद हर्षा पहले चर्चा फिर विवादों में आ गई और आखिरकार परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ दिया। हर्षा मूल रूप से झांसी के मौरानीपुर तहसील से 6 किलोमीटर दूर धवाकर गांव की रहने वाली हैं। इस गांव में अभी भी उनके दादी और चाचा रहते हैं। हर्षा को लेकर उठ रहे विवादों पर दादी और चाचा से पत्रकारों ने बातचीत की। दादी बोली, हर्षा ही नहीं पूरा परिवार आध्यात्म से जुड़ा है। हर्षा की दादी विमला देवी ने कहा कि हर्षा रिछारिया का जन्म इसी धवाकर गांव में हुआ था। उसका बचपन भी यही गांव में ही बीता है। हर्षा बड़ी हुई तो उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता हुई, क्योंकि गांव में अच्छा स्कूल नहीं था। इसलिए उसके पिता दिनेश रिछारिया और मां किरण उसके साथ झांसी में रहने लगे। 25 साल पहले ये परिवार भोपाल जाकर बस गया। उसके पिता और माँ का जीवन संघर्ष में बीता है। अब हर्षा और उसके माता पिता काफ़ी समय से गाँव नहीं आए हैं। हर्षा जब छोटी थी तो उसे भगवान की आराधना बहुत ज़्यादा पसंद थी। खेलते वक्त भी वो भगवान के साथ खेला करती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया। हर्षा ही नहीं पूरा हमारा परिवार आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दादी ने आगे कहा कि हमारा पूरा परिवार धार्मिक है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कुंभ भी हम लोग जा रहे हैं। उज्जैन कुंभ में भी गए, हरिद्वार कुंभ में भी गए। हर्षा जब छोटी थी तभी से वो हम लोगों के साथ भी जा रही है। ऐसे में उसका आध्यात्म की ओर झुकाव होना कोई नई बात नहीं है। वह बचपन से ही शिव चालीसा का पाठ करने लगी थी। अब जो लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह हमारी ही नहीं सबकी बेटी है। महाकुंभ में कई बेटियां पहुंची हुई हैं, मगर लोग हमारी ही पोती को टारगेट कर रहे हैं और उसने दीक्षा लेकर क्या गलत काम किया है। अच्छा, बचपन से हर्षा रिछारिया आध्यात्म से जुड़ी थी या क्या अभी जुड़ी? नहीं, बचपन से ही जुड़ी थी। क्या कैसा रहा उनका बचपन यहाँ पे? बचपन में भगवान की आराधना ज्यादा उन्हें पसंद थी। खेलने खेलने में भी भगवान से खेला करती थी। हाँ, थोड़ी बड़ी हुई तो फिर उनकी पूजा अर्चना करना शुरू किया उन्हें। अभी जो महाकुंभ में वो चर्चाओं में आई है और जो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो अपने गुरु की आज्ञा मान के ही गई हैं, गुरु के पास गई थी। लेकिन जो भी टिप्पणी कर रहे हैं या उन्हें कुछ कह रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, हर्षा रिछारिया आज वही आध्यात्म से जुड़ी है या पूरा परिवार पहले से जुड़ा है? नहीं, पूरा परिवार ही जुड़ा है। कितने साल से आप लोग मतलब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं? मतलब
कब से कुंभ में जा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो 95 से तो बराबर जहाँ भी कुंभ लगते हैं हम लोग जाते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं। आपके साथ हर्षा कहाँ कहाँ किस किस कुंभ में गई? बचपन में वो जाती थी साथ में, अब थोड़ी अभी भी उज्जैन में थी साथ में, उज्जैन के कुंभ में भी साथ में थी। हाँ। उधर हर्षा के चाचा बोले कि भगवा कपड़ा हर सनातनी को पहनना चाहिए। हर्षा के चाचा राजेश रिछारिया ने कहा, हर्षा बड़ी हुई तो पढ़ाई के लिए शहर बदलना पड़ा। यहाँ से झांसी और फिर करीब 25 साल पहले वो भोपाल चली गई। हर्षा बचपन से ही शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती थी। जब वो 5 या 6 साल की थी तो शिवाचन करने लगी थी। अब कौन क्या कह रहा है इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भगवा कपड़ा हर सनातनी को पहनना चाहिए। जितने भी सनातनी हैं वे अपनी पहचान के लिए भगवा कपड़ा जरूर पहने। चाचा ने कहा कि हर्षा ने अपने जीवन में संघर्ष भी किया है। उसके पिता बस कंडक्टर थे। उन्होंने बताया कि झांसी से खजुराहो तक आने वाली बस में वो कंडक्टर हुआ करते थे। 2004 में उज्जैन कुंभ देखने आए तो वहीं भोपाल जाकर बस गए। हर्षा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी रही है। 3 साल पहले वो केदारनाथ गई थी और वहीं से आने के बाद से उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ गया। ये यूपी के जिले झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम धवाकर में उनका जन्म हुआ है और यहीं रहती थी। बचपन उनका यहीं बीता है। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, पढ़ाई होती गई, वैसे वैसे वो शहर बदलना पड़ा पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं नहीं है शिक्षा की गाँव में। इसके बाद वो लोग झांसी के बाद भोपाल करीब। अच्छा, आपसे जानना चाहिए हर्षा रिछारिया की आध्यात्म के लेकर जिस तरीके से बताया गया, बचपन से हर्षा आध्यात्म जी हाँ, बचपन से ही उसको एकदम जो है शंकर भगवान की आराधना का पूरा एकदम शौक रहा, शुरू से ही रहा। अब बचपन में वो करीब 5-6 साल में तो वो शिव चालीसा और शिवार्चन करना शुरू कर दिया। अभी जैसे महाराज जता है तो क्या कहेंगे? अब देखिए कौन नाराजगी जता रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्यों जता रहा है वो भी नहीं कह सकते हैं। पर ये इतना जरूर है कि भगवा कपड़ा एक हर सनातनी को पहनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि सब अपनी पहचान के लिए भगवा कपड़ा जरूर पहने। यूपी न्यूज़ 9 के लिए झांसी से विवेक राजौरिया की रिपोर्ट।